नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। वेदान्तवेद्यतत्त्वाय जगत्त्रितयहेतवे प्रध्वस्ताशेषदोषाय परस्मै ब्रह्मणे नमः। शास्त्र चर्चा इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्रवृंद, सहृदय सज्जन वृंद, आप सभी का मनुस्मृति की इस विचार परंपरा में स्वागत है। वर्तमान में हम लोग मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय पर विचार कर रहे हैं। तो शास्त्रीय विधि है, शास्त्रीय विधि से करेंगे तो लाभ मिलेगा, नहीं प्रणाम करना ही आपका व्यर्थ। अब जो है ये प्रश्न हुआ कि भाई प्रणाम करने का, प्रणाम तो कर लिया, बैठ गए पढ़ने के लिए, अब पढ़ेंगे कब हम? जैसे आजकल कुछ लड़के हैं आए पढ़ने के लिए, गुरुजी हम आ गए पढ़ाइए। ये शब्द अशिष्टता का द्योतक। जब बच्चे बैठ जाएंगे तो गुरुजी स्वयं कहिए अब आप लोग आ गए, अब चलिए पढ़ना प्रारंभ करिए। वही ईश्वर शास्त्र अध्येष्यमाणम तो गुरु नित्यकालम अतंद्रिता अधीष्वभो इति ब्रूयात् विरामोस्तु इति चार रमेत। जब बच्चे सब बैठ जाएं तो गुरु जो है वो आलस्य रहित होगा। अतंद्रिता कहा, ये नहीं कि गुरुजी पढ़ाते पढ़ाते सोना चालू करें, इसलिए अतंद्रिता शब्द का प्रयोग है। अधेशमाणम तो गुरु नित्यम, नित्य कालम माने प्रत्येक समय, नित्य कालम के मतलब प्रत्येक समय। अतंद्रिता, अतंद्रिता का मतलब आलस्य रहित होकर के। पहले क्या कहे सब बच्चों को, शिष्यों को, छात्रों को, अधीश्व भो अधीश्व, आप लोग अध्ययन करें। और जब पूर्ण अध्ययन उनको लगे कि जितना हमने पढ़ाया है इतना जो है ये छात्र, ये शिष्य, ये अंतेवासी, ये जो है ब्रह्मचारी उसको तैयार कर लेंगे, उसको सिद्ध कर लेंगे, तो कहा विरामोस्तु, अब आप लोगों का पाठ पूरा हो गया, अब आप लोग इसका जाके अभ्यास करें। इस प्रकार से उस गुरु को बोलना चाहिए। तो अदेशमाणम तो गुरु नित्य कालम अतंत्रिताधीश्वभो इति ब्रूयात् विरामोस्तु इति चारमेत। ये शास्त्र की विधि है। तो इस तरह से पर सबसे पहले आप लोग अध्ययन करें, ये बोलना है, और आप लोगों का अध्ययन पूरा हो गया अब जाकर इसका अभ्यास कर रहे हैं, ये भी बोलना है। तो आलस्य रहित तो होकर के ही पढ़ाना है। और जो है हमेशा अगर आपको आलस्य लगता है तो उस समय मत पढ़ाइए। मान लीजिए किसी कारण आप थके हुए हैं, अब आपको पढ़ाने की इच्छा नहीं क्योंकि इतनी थकावट है, आप ठीक से पढ़ा नहीं पाएंगे, तो आप मना कर दीजिए कि आज जो है हमारा शरीर पढ़ाने के लिए उपयुक्त नहीं है, तो आज आप लोग मत पढ़िए, कल इसका पाठ होगा। ऐसा बोलना उचित है। परंतु आलस्य रहित होकर के नहीं पढ़ाएंगे, आलस्य से युक्त होकर के पढ़ाएंगे, तो आपको पढ़ाया हुआ जो विषय है उसको छात्र ठीक से ग्रहण नहीं कर पाएगा। तो अध्यापन का जो कार्य है वह जो है वो जो है गुणवत्ता से रहित होगा, ये उसका कार्य। अब उसमें कहते हैं वेद का जब आप अध्ययन कराते हैं उस समय आपको करना क्या है, कैसे अध्ययन करें? तो ब्रह्मण प्रणवम कुर्यात् आदावन्ते सर्वदा स्रवत्यनो कृतं पूर्वम पुरस्ताच्च विशीर्यति। जिस समय आप वेद जो है पढ़ना प्रारंभ करते हैं, ये वेद के लिए है, सबके सब विषयों के लिए नहीं है। तो वेद पढ़ते समय आपको सबसे पहले ओम का उच्चारण, जिसको हम लोग प्रणव शब्द से कहते हैं, इस प्रणव का भी उच्चारण सबके लिए आवश्यक नहीं है, ये शास्त्र कहता है। उसमें शास्त्र कहता है जिनको वेदाध्ययन का अधिकार है उनको ही प्रणव उच्चारण का अधिकार है। शेष को जो है राम बोलना चाहिए, हरि बोलना चाहिए, हरि ही, ऐसा करके प्रचार कर सकते हैं। शिव का भगवान के नाम का लेकर, किसी भगवान के नाम को लेकर के कार्य को प्रारंभ कर सकते हैं। परंतु प्रणव का उच्चारण सबके लिए वो जो है वो उचित नहीं है, क्योंकि वो जैसे कोई कितनी भी जो है ताकत करने वाली अगर कोई दवा है तो चाहे भाई हमारी भी ताकत बढ़ जाए, हम भी उस दवा को ले लें, परंतु उसके लिए साइड इफेक्ट होता है। इसलिए वो जो दवा कंपनी है जो दवा लेती है, ये दवा इस काम में काम करती है, और नीचे जो है एक पंक्ति लिख देते हैं कि इस दवा को डॉक्टर की सलाह लेकर के ले। इसका मतलब क्या हुआ
जब उसने लिख दिया कि इस दवा खाने से ताकत बढ़ती है, तो किसी की भी ताकत बढ़ सकती है, कोई भी इसको खा सकता है। तो ये कंपनी को लिखने की क्या जरूरत है कि इस दवा को आप डॉक्टर की सलाह से लें, क्योंकि डॉक्टर आपके शरीर को, आपके तासीर को, आपके रोग को समझेगा और उचित समझेगा कि इस दवा इसको देनी है तो देनी है। तो शास्त्रकार भी इसी तरह से उसी को अधिकार देते हैं जिसको समझते हैं कि इसका ये अधिकारी है, इसके लिए ये कार्य आवश्यक है। तो शास्त्र से द्वेष करके मनमाना बरतना उचित नहीं है। इसलिए गीता में भी कहा गया है कि यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न सिद्धिमाप्नोति न शुभम न परामोति। इसलिए लिखा ब्रह्मणा प्रणवम कुर्यात् आदौ अन्ते च सर्वदा। वेद अध्ययन के पूर्व और वेद अध्ययन के अंत में वो जो है प्रणव का उच्चारण करना चाहिए। है तो श्रवत्यनुकृतम पूर्वम पुरस्ताच विशीर्यति, जिस समय वह प्रणव का उच्चारण करता है प्रारंभ में, तो उसको उसका उच्चारण करने से उसमें उस वेद विद्या का उसके अंदर प्रवेश प्रारंभ होता है। और जिस समय वह उस कार्य के पश्चात जब वह ब्रह्म जो वेद आदि का अध्ययन कर लिया, पुनः जो है उस जब वो प्रणव का उच्चारण करता है तो विद्या उसके मस्तिष्क में जो है वो स्थापित होती है। इसलिए शिष्य को चाहिए कि वेद के आरंभ के समय और वेद के जो है अध्ययन के पश्चात जो है उसका उच्चारण करना चाहिए। तो ब्रह्मणा प्रणव कृत आदवंते सर्वदा। तो इसलिए और पहले जो है अगर ओम शब्द का उच्चारण नहीं करते हैं तो अध्ययन जो है आपका वो धीरे धीरे नष्ट होगा। अंत में अगर उच्चारण नहीं करते हैं तो वो विद्या आपको स्थिर नहीं होगी। तो ये केवल वेद विद्या के लिए, और उसमें भी जो शास्त्र के द्वारा जिनको पारंपरिक वेद का अधिकार है उनके लिए ही। सामान्य लोग जो केवल ज्ञान के लिए करना चाहते हैं कि वेद में क्या लिखा है, हमको क्या करना चाहिए, वो पुस्तक से उसको पढ़ लें। उसके लिए किसी गुरु से पढ़ने की जाने की जरूरत नहीं। पुस्तकें सर्वत्र उपलब्ध हैं, किंतु शास्त्रीय विधि से वो उसको पढ़ने के लिए, क्योंकि वेद के जो मंत्र हैं उनमें मंत्रत्व तब तक नहीं होता है जब तक शास्त्र विधि पूर्वक उनको न पढ़ा जाए। उनमें मंत्रत्व नहीं है, उनमें केवल ऋक्त्व है, वो ऋचाएं हैं, वेद की ऋचाएं। वेद के मंत्र तभी मंत्रत्व उनमें आता है जब अधिकारी विद्वान अधिकारी शिष्य को उसका उपदेश करता, उसके पहले नहीं होता। इसलिए मंत्रत्व की व्याख्या ही भिन्न है। तो इसलिए सबको जो जिसको अधिकार है उसके अतिरिक्त अन्य को जो है उसका प्रयास ही नहीं करना चाहिए। जितना उसको अधिकार है उतने विषय में, क्योंकि उतना ही उसके लिए फलदायी होगा, ये शास्त्र कहता है। दूसरा शास्त्र कहता है आगे चल करके कि जो है प्राणायाम के समय में भी प्रणव का उच्चारण उनको किया जाता है जो जिनको प्रणव का उच्चारण का अधिकार है। प्राक्कूलान पर्युस्पासीनः पवित्रैश्चैव पावितः प्राणायामस्त्रिभिः पूतः ततः ओंकारं ब्रह्म। ओंकार का उच्चारण भी ऐसे नहीं करना है। सबसे पहले क्या करना है, प्राक्कूलान पर्युपासीनः, वह जो है भूमि में कुशा के आसन को बना करके उसमें पहले बैठे, और इसके बाद फिर क्या करना, उसको पवित्रैश्चैव पावितः, कुश से अपने को पवित्र करे, जिसको हम लोग कहते हैं ओम अपवित्र पवित्रो वा इत्यादि मंत्रों से अपने को पवित्र करे। फिर त्रिभै प्राणायामै पूतः, 3 प्राणायाम करे। 3 प्राणायाम करने पर तब भी उसको जो है प्रणव के उच्चारण का उस ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को भी अधिकार प्राप्त होता है। उसके पहले उसको भी प्रणव के उच्चारण करने का अधिकार नहीं है। अगर उसका वो बिना सोचे समझे उसका उच्चारण करेगा तो उसको भी जो है उससे उसको दोष प्राप्त होगा, उसको जिसको अपनी भाषा में उसको भी नुकसान होगा। तो इसलिए प्रणव के उच्चारण करने की विधि है। प्रणव उच्चारण करने के लिए सर्वप्रथम कुशा के आसन में बैठिए, अपने को पवित्र करिए, हाथ में पवित्री को पहनिए, फिर 3 प्राणायाम करिए। 3 प्राणायाम करने के पश्चात आपका जब शरीर शुद्ध हो गया, मन शुद्ध हो गया, वाणी शुद्ध हो गई, तब आप प्रणव के उच्चारण करने का अधिकार प्राप्त करते हैं। ऐसा नहीं कि जब चाहो तब पारो। कोई घूम रहा है रास्ते में जूता पहने वो भी प्रणव का उच्चारण कर रहा है, तो उसके लाभ की जगह उसको हानि ही होगी।
तो इस प्रकार प्रणव के उच्चारण की, अध्ययन की विधि की, प्रणाम की विधि की उस ब्रह्मचारी के लिए, अध्येता के लिए ये अनेक अत्यंत आवश्यक बातों को स्वामी मनु ने सभी को बताया।